नमस्ते, दिस इज प्रेरणा एजेंट। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने आई हूँ मेडिटेशन के बारे में। मैंने ऑलरेडी अपने कुछ पहले वीडियो में शेयर किया है कि व्हाट इज मेडिटेशन एक्चुअली। आज मैं थोड़ा उससे आगे बात करूँगी कि मेडिटेशन एक्चुअली में है क्या। किसी भी चीज़ में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना कि लाइक मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मेंटल पीस के लिए अच्छा होता है। तो बहुत लोगों का ये जवाब होता है कि आप में से बहुत लोगों का ये जवाब होगा भी कि हम आँख बंद करके नहीं बैठ सकते, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा ध्यान ही नहीं लगता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमको याद आने लगती है जो हमने कभी याद ही नहीं की है, या हमारे जो अंदर है वो सारी चीज़ें सारी उछल उछल के बाहर आती है। सो ऐसा आप लोग में से काफ़ी लोग ये चीज़ फेस करते होंगे। बट एक्चुअली व्हाट इज मेडिटेशन, और मेडिटेशन करने से होता क्या है, आज मैं आपसे ये बात करूँगी। मेडिटेशन क्या है? जब भी आप किसी भी चीज़ में बहुत डीप चले जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हो और आप इतना ड्राइविंग में खो चुके हो कि आपके पास बैठा हुआ इंसान क्या बोल रहा है आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ड्राइविंग पे ध्यान है। आप पेंटिंग कर रहे हो, आपका पूरा फोकस पेंटिंग में है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो अगर आपका पूरा ध्यान वहाँ है तो पहले तो ये समझ लीजिए कि दिस इज मेडिटेशन। किसी भी चीज़ में बहुत डीप चले जाना, दैट इज मेडिटेशन। आप उसको एंजॉय कर रहे हो और वो करके आपको खुशी मिल रही है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक पीस मिल रही है आपको कि यस, मतलब कुछ नहीं करने के लिए तो चलो ठीक है, पेंटिंग ही करते हैं, ड्राइंग ही करते हैं, गाना गा लेते हैं, म्यूजिक बजा लेते हैं, या एनीथिंग वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट। तो ये मेडिटेशन है। किसी भी चीज़ में डीप चले जाना इज मेडिटेशन। अब आते हैं हम थोड़ा उस मेडिटेशन की बात करने के लिए कि जो हम आंखें बंद करके इस तरह से इस पोजीशन में बैठते हैं वो क्या है, वो भी मेडिटेशन है, ठीक है। बट जिसको नहीं समझ में आता मेडिटेशन क्या है, जिसको ये लगता है कि हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, तो किसी भी चीज़ में जब आप बहुत डीप जा रहे हो, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। आप वहाँ पे अपने आप को एक मेंटल पीस दे रहे हो, आप अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे हो, वो आपके लिए मेडिटेशन है। तो ये मत समझिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम लाइफ में मेडिटेशन कभी नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में पीस कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी किसी चीज़ में बहुत डीप जाते हो, बहुत इंजॉय करते हो उसको, बहुत लविंगली यू आर डूइंग दैट, यू जस्ट लव टू डू दैट, दैट इज मेडिटेशन। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो एक प्रॉपर मेडिटेशन जो हम करते हैं विद आवर स्पाइन स्ट्रेट, विद आवर आईज क्लोज, है ना, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर हायर चक्रास या फिर हायर लेवल, तो हम जब ऊपर की तरफ हमारे हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर जो हमारा हायर चक्रा है, हम वहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं या उस दिव्य रोशनी के साथ हम कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको आज तक आप लोगों ने सुना है कि वही मेडिटेशन है, दूसरा कुछ मेडिटेशन नहीं है। तो जब हम वो चीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है हमारी लाइफ में? तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्यों? जब आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपने सांस ली, आपने सांस छोड़ी, ठीक है, ये आप जब अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मल भी हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आप मेरा वीडियो देखते देखते पता नहीं कितनी बार आपने सांस ले ली, मैंने बोलते बोलते पता नहीं कितनी बार सांस ले ली। तो ये है हुआ हमारा जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो नेचुरल नेचर है, वो होगा। बट जब हम अवेयरनेस के साथ लेते हैं, हम जब डीप इनहेल कर रहे हैं, उस ब्रीदिंग को अंदर तक महसूस कर रहे हैं और उसको एक्सहेल कर रहे हैं, उससे क्या होता है? उससे हमारे बॉडी में, उससे हमारे ऑरा में हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस होता है। आप सबने एलिमेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। 5 एलिमेंट्स हैं, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में बैलेंस होता है, क्योंकि इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हमारी एक परफेक्ट लाइफ के लिए, आई कैन से दैट। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं अवेयरनेस के साथ, ठीक है, एक तो पहला स्टेप ये है मेडिटेशन में। आप कुछ नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डू ब्रीदिंग विद योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस होके ब्रीदिंग करिए, डीप इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, हो सके तो डीप इनहेल के बाद थोड़ा सा होल्ड करिए एंड फिर एक्सहेल करिए, ठीक है। सांसों को अंदर ली, थोड़ा सा उसको होल्ड किया, कुछ सेकेंड्स, जितना आप कर सकते हैं 2-3 सेकेंड्स, एंड फिर उसको एक्सहेल किया। एंड आप देखिए वो करते ही आपका जो अंदर जो इतनी सारी चीज़ें चल रही है, इफ़ यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, इफ़ यू आर वेरी मच एंगर, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हो आप, वो अपने आप शांत हो जाएगा। वो धीरे धीरे फिर आपकी हैबिट बन जाएगी एंड फिर आपको इतना गुस्सा आएगा नहीं। यू विल नोटिस दैट कि
doing this regular practice of breathing will help you to come out of your anger, will help you to to become more calmer, more positive. जितना आप अभी नेगेटिव हैं उतना ही आप ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो ये है फर्स्ट स्टेप, जिससे हम हमारे एयर एलिमेंट को भी कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं। दूसरा, हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, अगर आपने यूट्यूब पे कोई मेडिटेशन सुने हैं या इवन मैंने भी कुछ पोस्ट की हैं, यू कैन गो एंड सी दैट, या आप अपने यूट्यूब पे आप जिसको भी फॉलो करते हैं आप वो मेडिटेशन भी सुन सकते हैं। ऑलमोस्ट हर मेडिटेशन के बाद देयर इज ए ग्राउंडिंग प्रोसेस। ठीक है, एक ग्राउंडिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम धरती माँ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं इन एनी फॉर्म। सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई एज्यूम करता है कि आपके पैरों से एनर्जी धरती माँ में जा रही है, कोई कुछ और तरीके से एज्यूम करता है। तो जो हम मदर अर्थ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, दैट इज बेसिकली बैलेंसिंग आवर अर्थ एलिमेंट। हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में और ज़्यादा स्टेबल होते चले जाते हैं। स्ट्रेंथ जो हमारी लाइफ में है, एक बहुत बड़ा पेड़ देखा है आपने, बहुत बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, ठीक है, बहुत आंधी तूफान आएगा, बहुत तेज आंधी तूफान भी आ जाए ना तो वो पेड़ नहीं हिलेगा। पर वहीं एक दूसरा पेड़ है उसके पास में जो बहुत पतला है ना, उसकी ब्रांचेस भी बहुत पतली है, उसके रूट्स भी बहुत पतले हैं। वो क्या होगा, बहुत तेज आंधी तूफान से वो गिर जाएगा। तो ग्राउंडिंग आपको उसमें हेल्प करता है कि आप जितने ग्राउंडेड हो, तो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सिचुएशंस ऐसी आती है तो यू आर मोर केपेबल टू हैंडल दैट। आप उस पेड़ की तरह बन जाते हो जिसको छोटी मोटी चीजें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये हो गया, हमने हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस किया मेडिटेशन के थ्रू, हमने हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस किया, एंड डेफिनेटली हमारा स्पेस एलिमेंट तो बैलेंस होता ही है बिकॉज हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। फायर एलिमेंट, जब हम अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं या हम अर्ली मॉर्निंग इन्वोकेशन करते हैं, मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे हैं आप, अपने बेड से उठे, आप उठ के आपने जस्ट एक इन्वोक किया, या फिर सूरज की जो रोशनी है या उगता हुआ सूरज है उसको आपने सिर्फ एज्यूम किया। ठीक है, आप सपोज नहीं भी उठ पाए हैं, बैल्कनी में या गार्डन में नहीं जा पाए हैं, आप उगते हुए सूरज को नहीं देख पाए हैं, फिर भी उगते हुए सूरज का अगर आपने एज्यूम किया कि वो उसकी जो दिव्य रोशनी, उसकी जो डिवाइन लाइट है वो आपके ऑरा पे आ रही है, आपकी बॉडी में आ रही है, आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, आपके घर में एंटर कर रही है। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प यू टू इनहांस योर फायर एलिमेंट। कहीं ना कहीं वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है ना। और जब अर्ली मॉर्निंग हम अपने आप को ब्लेस करते हैं, अपनी फैमिली को ब्लेस करते हैं, अपने घर को ब्लेस करते हैं, जस्ट डू दिस प्रैक्टिस फॉर 21 days एंड सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ, सी द चेंजेस इन योर लाइफ। कि जब सुबह उठते ही आपने सबसे पहली चीज़ इन्वोकेशन की, आपने सबसे पहली चीज़ ग्रैटिट्यूड किया, फिर आपने सन एज्यूम किया, आपने एज्यूम किया कि उसकी दिव्य रोशनी आपके लाइफ में एंटर हो रही है, आपके ऑरा पे एंटर हो रही है, एंड योर एंटायर ऑरा इज फुल ऑफ दैट डिवाइन लाइट। आपके चारों तरफ वो दिव्य रोशनी है, या फिर एक चमकीला सितारा है, यू कैन से दैट, या फिर आपके चारों तरफ रोशनी है, आप इतना भी एज्यूम कर लीजिए। धीरे धीरे आपका ऑरा रिकवर होने लगेगा। जब हमारा ऑरा रिकवर होता है, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले अटैक हमारे ऑरा को करती है, फिर वो हमारी फिजिकल बॉडी में। तो जैसे जैसे आपका ऑरा रिकवर होने लगेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने लगेंगे। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, डू सच पॉजिटिव अफर्मेशन। मेडिटेशन आपसे नहीं होता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डू व्हाटएवर यू एंजॉय, दैट इज आल्सो ए मेडिटेशन, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप वो करिए एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हो, दिन में आधा घंटा उसके लिए निकालिए। आंखें बंद करके बैठने को एंजॉय करते हो तो डू दैट, नहीं करते हो लिखना एंजॉय करते हो, पढ़ना एंजॉय करते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखना एंजॉय करते हो, व्हाटएवर यू एंजॉय, जस्ट गिव हाफ एन आवर ऑफ योर 24 आवर्स, है ना, जो पूरे दिन का 24 घंटा है उसमें से आधी घंटा अपने आप को दीजिए, उस काम को दीजिए जिसमें आपको मजा आता है, उस काम को दीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। और वो आधी घंटा आप नोटिस करेंगे कि 24 घंटे की थकान, 24 घंटे में से चलो हम 7 घंटा सो जाते हैं, फिर भी वो 15-16 घंटे की थकान या आपका मेंटल जो स्ट्रेस्ड आउट हो आप, उसको वो आधे घंटा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आएगा। आपको एक रिलीफ मिलेगा, आपको एक ऐसा लगेगा कि यस समथिंग इज गेटिंग बेटर इन लाइफ, कुछ कुछ धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही और होती भी हैं, ट्रस्ट में। सो फोकस ऑन योरसेल्फ। भगवान ने 24 घंटा बनाया है, ये ऐसा नहीं है
कि किसी भी इंसान के लिए 24 घंटे कम है। भगवान ने बड़ा अच्छे से साइकिल बनाया है, बहुत सोच समझ की चीज़ों को बनाया है। तो 24 घंटे भगवान ने जब इंसान को दिए हैं तो हर चीज़ सोच के दी है। तो कोई भी इंसान इतना बिजी नहीं है कि वो आधी घंटा खुद के लिए नहीं निकाल सकता है। ट्राई टू मेक आउट दैट हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू डू वॉट एवर यू एंजॉय, ट्राई टू मेडिटेट, try to do some affirmation, do some gratitude early in the morning and see the changes in your life. और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू मेडिटेशन, आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ और जानना चाहते हैं मेडिटेशन के बारे में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर क्वेश्चन करिए। आई कम विद दैट वीडियो एंड आई जस्ट लव टू हेल्प यू आउट एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।